और जो लोग बोल रहे हैं काफी नेशनलिस्ट पेजेस एल्विश दिखा दिया दो गलापन। मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं अपना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। ये सब देखने के बाद मैं तो मैक्स भाई की तरफ से हूँ। वही है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था और थोड़ा सा मैं किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को। चल क्या रहा है इंटरनेट पे, ये सब मिलकर हमें वो पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको सपोर्ट करूं और किसके खिलाफ बोलूं। एक तरफ एल्विस भाई इंडिया का बदमाश और एक तरफ बच्चा, सॉरी स्कूल का बच्चा। भाई अब किस टाइप के बदमाश हो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर किसी के फैन होकर मत सोचना, एक पैरेलल व्यू से सोचना, तब मेरी बातें तुम्हें बहुत ही सही लगेगी। एल्विस को जब इतना ही घमंड है कि वो किसी को भी मार सकता है तो अकेले भिड़ता ना। एक तो अकेला बच्चा है, वो भी अकेले नहीं तुम भिड़े, ऊपर से 5-6 को लेकर आ रहे हो और उनसे भी बोल रहे हो उसको मारने के लिए। ये साफ एंगर दिखाता है और एंगर किसी भी इंसान की ताकत हो ही नहीं सकती। ये साफ उस इंसान की कमजोरी दिखाता है। जब तुम इतना ही बदमाश थे तो अकेले मारते, पता चलता किसमें कितना ताकत है। मैं आप लोग से भी बोलूंगा कि किसी का भी साथ देना अच्छी बात है, पर उसकी गंदगी में भी साथ देना ये सबसे घटिया बात है। इस इंसान में इतना ज्यादा घमंड भर चुका है कि ये अपनी एंगर किसी पर भी दिखाता रहता है, 10 लोगों को साथ लेकर। मैं पर्सनली सालों से लड़ाइयाँ की है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, और मैंने इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद एक चीज तो मैंने बहुत अच्छे से सीखी है कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो उससे गुस्सा दिलाओ। आप में से कई कंफ्यूज होंगे कि गुस्सा दिलाने से कैसे बर्बाद होगा, कोई गुस्सा दिलाने पर तो और मार खा लेंगे। ऐसा नहीं है। मुझसे कहीं ज्यादा बड़े, शायद 7 साल बड़े, 12-13 मुझे मारने के लिए आए थे जब मैं शायद 10th क्लास में था। उस सिचुएशन में तुम ये सोचो कि तुम उसे नहीं मार सकते, कभी नहीं मार सकते, तुम कितना भी ताकतवर हो, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं और बहुत ज्यादा है। उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उससे गुस्सा दिलाना चाहिए। कैसे? उसे कुछ ऐसा बात बोलो, उसकी ऐसी कोई कमजोरी बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था, मैं आज बहुत खुश हूं कि तेरे जैसे चूतिया से लड़ रहा हूं। मैंने गलती की तुझसे दुश्मनी लेकर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तू इतना कमजोर है। एक तो मुझसे बड़ा है और ऊपर से इतना डर गया मुझसे कि 5-6 लोगों को लेकर आया। तो वो बोलता है 5-6 लोग नहीं है, 12 लोग हैं। ओहो, इतना डर गया मुझसे। अरे यार, आज तू मुझे मारेगा भी ना तो भी मैं घर पर जाके हंसूंगा कि चूतिया से लड़ने गया था। अब उसमें क्या होता है, उसमें एंगर बढ़ता है। कैसे कैसे बोल दिया। कैसे भी करके तुम्हें एक चीज करना है कि उसे अकेले करना है, चाहे वो किसी के भी साथ आया हो। तब उसने कहा कि मैं तुझे अकेले ही देख लूंगा। मैं पूरा हंसने लगा, मुझ हो ही नहीं सकता, तू इतना ज्यादा डरपोक है कि तू मुझसे अकेले लड़ ही नहीं सकता। जबकि मैं जानता था वो अकेले भी मुझे मार सकता है, फिर भी मैं उसे गुस्सा दिला रहा था। और उसने वही किया जो मैंने सोचा। उसने कहा कोई लड़ेगा नहीं, फिर भी मैं उसे बोला कि मैं तुझे बहुत मार सकता हूँ, इसलिए दूर रहो, क्योंकि मैं मारूंगा तुझे फिर ये लोग आएंगे तुझे बचाने के लिए। एक चीज पर तुझसे लड़ सकता हूँ कि तुझे मारूंगा तो भी ये नहीं आएंगे बीच में। अब यहाँ पर तुम सोचो कि मैंने क्या किया। एक तो मैंने उन सबको अलग कर दिया और उसके बाद उसके एंगर के इस्तेमाल से उससे यह भी कहलवा दिया कि मैं मार खाऊं या कुछ भी हूं, तुम लोगों को बीच में नहीं आना है। लेकिन उस एंगर में उसने बहुत बड़ी गलती की। एक तो अकेला पड़ गया, ऊपर से उसे बचाने भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था। और इस सिचुएशन में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, वो अकेले भी आपको मार सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको देखना है अपने अगल बगल कि कुछ ईंट मिल जाए, क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई बहुत ताकतवर इंसान हो तो कुछ ऐसे पैतरे सोचने पड़ते हैं कि तुम एक बार मारो या तो वो बेहोश हो जाए या उससे चला ना जाए। तो अपने आसपास ईंटें खोजो, कोई डंडा हो या कुछ ऐसी चीज हो, कील हो, रॉड हो, ताकि एक बार मारो वो बेहोश हो जाए। और वो चीज ना मिले तो तुम बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करो। हमारे कराटे क्लास में बहुत सारी चीजें सिखाई गई है कि एक बार मार देने पे काम तमाम हो जाता है। कुछ चीजें बता देता हूँ। तुम यहाँ मार सकते हो, यहाँ मार सकते हो, मुक्का से इतना मार दो कि सांस ना लिया जाए उससे। प्राइवेट पार्ट पर मार सकते हो, कमर के ये साइड वाले हिस्से पर पूरे जान लगा के मार सकते हो। ये जो रिब केज होते हैं यहाँ पर मार सकते हो। ये ऐसी जगह है ना कि जहां तुम मार दोगे तो उसे चला तक नहीं जाएगा। या तुम्हें कोई जान से मारने आ रहा है तो तुम सबसे पहले टारगेट करो उसकी आंखों को। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आंख फूट जाए या कुछ हो जाए, टारगेट आंख को करो। तो ये टेक्निक से किसी को भी मारा जा सकता है। और इसने भी जो किया वही चीज है, एंगर। एंगर कभी भी झगड़े में साथ नहीं देता है, वहां दिमाग से काम लिया जाता है। कई लोग हमारे स्कूल में क्या होते थे, भीड़ जाते थे अपने से बड़े को भी कि भागेंगे तो गद्दार कहेंगे। काहे भाई, तुमको मार सकता है तो भाग जाओ, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं डायरेक्ट मारने में नहीं बिलीव रखता हूँ, मैं प्लान करके मारने में बिलीव रखता हूँ। तुम्हें ये समझदारी होनी चाहिए कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ भिड़ना है और कहाँ प्लान के साथ भिड़ना है, फिर किसी को भी मारा जा सकता है। ये इंसान कितना गिरा हुआ है ये आप डिसाइड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। मुझे तो बहुत ही घटिया और नीच हरकत लगती है जो इसने किया है। रैंडम सेना को तो आप सब जानते हैं, ये हिंदुओं के लिए लड़ने वाली एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है जो बुरे सिचुएशन में एल्विस भाई का भी सपोर्ट किया था। रैंडम सेना की मुझे बहुत ही एक अच्छी बात लगती है, अगर वो गलत है तो गलत ठहराते हैं, अगर वो सही है तो सही ठहराते हैं, चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना हो। अभी जो मैटर हुआ था, रैंडम सेना एल्विस भाई के दोस्त हैं, फिर भी रैंडम सेना ने एल्विस के खिलाफ बोला कि तुमने गलत किया है। तो एल्विस ने क्या किया घमंड में, रैंडम सेना की फोटो और एड्रेस पब्लिकली डाल दिया। जिस एल्विस यादव को हिंदूज ने सपोर्ट करके बिग बॉस जितवाया, वही आज मां सीता को गाली देने वाले को गले लगा लिया और अपने इंस्टा पे उसके साथ स्टोरी भी डाली। ये है हम हिंदूज की औकात। जिसने भी मुनव्वर को उस मैच में गले लगाया, उनमें से किसी ने भी अपने आप को कट्टर हिंदू बता के एल्विस की तरफ फेम नहीं लिया था। जब मैंने धर्म को दोस्ती से ऊपर रख के आवाज उठाई उसके गलती के खिलाफ, तो एल्विस ने खुद मेरा फोटो, एड्रेस, नंबर सब लीक कर दिया, ये जानते हुए कि रैंडम सेना एंटी हिंदूज के खिलाफ कितना काम करती है और ऑलरेडी मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। फिर भी एल्विस ने एक हिंदू की जान जोखिम में डाल दी। आज अगर आप हिंदू होकर भी ऐसे गद्दार के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे तो आने वाले टाइम में ऐसे और गद्दार पैदा होंगे जो आपका यूज करके आपको नाली में फेंक देंगे। मैं तो सट्टा प्रमोट नहीं करता हूं एल्विस की तरह जो मेरे पास अथाह पैसा हो, इसलिए मैं जान बचा रहा हूं। अगर आप मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार को देख लेना। जो भी आज इस गद्दार एल्विस के साथ खड़े हैं, ये जानते हुए भी कि इसने इसके साथ गले लगाया, हाँ भाई तुम भी एंटी हिंदू हो और मैं ये सर्टिफिकेट तुम्हें दे रहा हूं। एल्विस जैसे दो मुंह वाले फेक कट्टर हिंदू को एक्सपोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने जो हरकत की है ना, लिटरली अंदर से मैं बता रहा हूं, वो किसी के साथ भी हो ना तो गलत है। तुम खुद सोचो कि तुम एक ऐसी कम्युनिटी बनाकर आ रहे हो अपने के लिए, जो लड़ रहे हो, तुम्हें धमकियां मिल रही हैं और तुम्हारा कोई दोस्त, अपना दोस्त फेस रिवील कर दे, एड्रेस बता दे कि जाकर इधर मार दो। कौन किसका फैन है उसे 2 मिनट के लिए साइड रख दो। इस सिचुएशन को तुम देखो कि कौन कितना हरामी हो सकता है। ऐसे दोगले दोस्त से तो दुश्मन काफी हैं, इसके बाद भी तुम उस इंसान की सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सही सपोर्ट करना ये होता है कि जो इंसान सही है उसको सही बोलो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो हमारा दोस्त है और उसने गलती किया है तो उसके खिलाफ बोलो। वो तो रजत भाई का एहसान है कि इस बाबा सिर को शांत कर दिए, पर रैंडम सेना के साथ जो इसने किया है वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। मुझे नहीं पता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, पर तुम भी अगर देशभक्त हो और देश के लिए काम करते हो तो एक बार रैंडम सेना पर जाओ, उनकी वीडियो देखो। वो लोग ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं जो हमारे देश के कल्चर का बदनामी करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और ऐसे लोग हमारे कम्युनिटी में बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और आपकी आसानी के लिए मैं उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों लिंक में डाल दूंगा। आप जाकर एक बार विजिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉलो करोगे या नहीं, एक बार जरूर आप देखो।